गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम। जो आपका वित्तीय पूरा सिस्टम है उसका हम फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इंट्रोडक्शन से उसका शुरुआत हो रही है। तो फाइनेंशियल सिस्टम का देखो क्या मतलब होगा। आपने बिज़नेस आपके पूरे फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, आपने बिज़नेस कम्युनिकेशन में आप पढ़ के आए हो कि आपका पूरा एक जो आपका व्यावसायिक संगठन है, आपका पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका बिज़नेस की यूनिट है, वो एक सिस्टम है। और उसके अलग अलग जितने भी विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, वो उसके सब सिस्टम होते हैं। तो वे सारे सब सिस्टम मिलकर एक बड़े सिस्टम को चलाते हैं। ठीक है। ऐसे ही फाइनेंशियल सिस्टम का भी हिसाब किताब है कुछ, कि फाइनेंशियल सिस्टम में देखो इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें फाइनेंस का आपस में लेन देन होता होगा। फिर लेन देन होता है तो लेन देन कोई जो इंसान कर रहे हैं वो उनको भी हम कंसिडर करेंगे। और जो क्या लेन देन किया जा रहा है उसका भी हम कंसिडर करेंगे। अमाउंट दी जा रही है, कोई चीज़ दी जा रही है, पैसे के बदले कुछ और दिया जा रहा है। ठीक है। और जो लोग इस कामों में इन्वॉल्व हैं वो पैसे के काम के अलावा, पैसे के एक्सचेंज करने के अलावा और कितनी और दूसरी सर्विसेज हैं, उनके प्रकार कितने हैं। देखो पैसा का लेना देना हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो कितने तरीके से हो रहा है और कितनी कितनी अलग अलग सर्विसेज के द्वारा हो रहा है, पूरा इन सब का अध्ययन, इन सब की पढ़ाई हम किसके अंदर करते हैं? अपने फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम जो होता है वो एक बहुत बड़ी वाइड टर्म है, बहुत विस्तृत एक टर्म है। उसके अंदर हमारे छोटे 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 उसके कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलके उस सिस्टम को बनाते हैं। तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखो। इंडिविजुअल मतलब कि एक व्यक्ति, फिर है कंपनीज़ होंगी, जो कंपनीज़ होंगी, मार्केट होंगी, गवर्नमेंट होगी। ये आपस में क्या है, मिलके एक कैसे एक सिस्टम को चलाते हैं। ठीक है। ये हम अपने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। ये तो हो गया हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब, कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। इन सब को इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज़, मार्केट, गवर्नमेंट, इन सब को कंसिस्ट करके एक सिस्टम है, उसको हम फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम देखो बच्चों, मैं हिंदी मीडियम की बुक तो अरेंज नहीं कर पाई हूँ, तो मैं आपको नॉर्मल समझा, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में रही हूँ। आप अपनी हिंदी मीडियम की बुक से लेना या इंग्लिश से लेना, जो भी आपका मीडियम रहेगा। मैं दोनों बुक एक साथ यहाँ पे इस वीडियो में कंबाइन नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है। तो अब हम अपना पढ़ते हैं, रोल क्या होगा फाइनेंशियल सिस्टम का। इसका हमारे देखो रोल क्या होगा फाइनेंशियल सिस्टम में। हमने बेसिक टर्म से हमने समझा है कि क्या होता है कि जो वित्त है, हमारा पैसा है, उसका आदान प्रदान होता है, उसका लेन देन होता है। अब लेन देन हो रहा है तो उस पैसे में गति भी है ना, उसमें वो रनिंग सिचुएशन में है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट बन जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरी जगह जाना। सेविंग क्या हो गया? आपकी बचत। तो आपने जितना पैसा सेव कर रखा है, अब वो अलमारी में आप रखते हो, घर में पैसा रखा रखा दुगना तो नहीं हो रहा। दुगना कब होएगा? जब आप उसको मार्केट में लगाओगे। आपके पास आज 2,000 रुपये हैं, आप इसको 10 साल तक अपनी अलमारी में रख के रखो। और दूसरी बात, आप इसी 2,000 को आज बैंक में रखाओ, तो 10 साल के बाद आपके 2,000 रुपये बैंक में जिसने रखे हैं उसमें देखना 10 साल बाद क्या फ़र्क आएगा, और एक आपने जो अलमारी में रख रखे हैं उसमें देखना क्या फ़र्क आएगा। आपको फ़र्क साफ दिखेगा। फ़र्क क्या होगा कि वे जो 2,000 रुपये अलमारी में रखे हैं ना, वे 2,000 के 2,000 ही रहेंगे, और जो बैंक में रखे हैं उनका कुछ ना कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो रहा होगा। वो इंक्रीज़ क्यों हुआ है अमाउंट? क्योंकि आपने बैंक में रखा, बैंक ने क्या किया, उस अमाउंट को आपके बिहाफ पर, आपकी तरफ से मार्केट में लगा दिया। मार्केट में लगाने का क्या मतलब हुआ? उसने कुछ ना कुछ अपना सामान ख़रीदा होगा, उस सामान ख़रीदने से उसको प्रॉफिट हुआ होगा, फिर उस प्रॉफिट का हिस्सा उसने अपने अपने एम्प्लॉयज़ में बांट दिया, या अपने कस्टमर्स को कुछ ना कुछ हिस्सा दे दिया अपने प्रॉफिट्स में से। तो इस तरह से आपका पैसा जो है मार्केट में लगा, सर्कुलेशन में आया, वो 2 का 3 हुआ, 3 का 4 हुआ। तो ये फ़र्क होता है फाइनेंशियल सिस्टम का। तो इसीलिए फाइनेंशियल सिस्टम के पहला जो रोल है वो क्या बना है हमारा? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, की बचत को गति प्रदान करता है आपकी ये। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि पूंजी बनती है आपकी। आपकी जो 2,000
आपने लगाए थे बैंक में, 10 साल बाद वो उनका कुछ ना कुछ बढ़ के अमाउंट, वो आपकी पूंजी ही तो है जितना एक्स्ट्रा अमाउंट भी बढ़ा है, ठीक है, तो आपकी पूंजी बनी है वो। फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट का क्या मतलब हुआ कि आपने कोई नया प्रोजेक्ट है, आपने सिलेक्ट करना है कि मैं किस प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाऊं, किस में ना लगाऊं। तो ये आपको कहाँ से पता चलता है? फाइनेंशियल सिस्टम से। फाइनेंशियल सिस्टम से कैसे पता चलता है कि भाई किस में मंदी का दौर है, किस में ज़्यादा तरक्की का दौर है। फिर है पेमेंट मैकेनिज़्म। पेमेंट मैकेनिज़्म का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए कंट्री ऑल्सो एक्ट एज पेमेंट मैकेनिज़्म फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। कि पेमेंट मैकेनिज़्म का क्या मतलब हो गया कि आपके जो मार्केट में पैसों का लेन देन हो रहा है उसका तरीका क्या है। आप सिर्फ कैश डीलिंग करते हो या आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हो, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, या इसको हम बोलते हैं मैकेनिज़्म, पेमेंट का तरीका क्या है। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज। ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो गए कि आपके पास जो पैसे थे आपने बैंक में लगाया। आपको बैंक में क्यों लगाया? आपने पैसे रखे हैं आपने क्योंकि उस वक्त आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फ्यूचर के आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आपको अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुनिया में कोई इंसान तो ऐसा होगा ना बेटा जिसको उस पैसे की उसी टाइम ज़रूरत हो। ठीक है, आपके पास पैसा है लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा इंसान है जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन ज़रूरत है। तो आप बैंक क्या करता है, आपके पास से पैसा उठा के उस ज़रूरतमंद इंसान को दे देता है, फिर वो उसको अपना काम करेगा, बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप बैंक से लोन लेते हो, बैंक के पास जाते हो तो आप इंटरेस्ट देते हो ना बैंक को, तो बैंक के लिए वो इनकम हो रही है, बैंक के लिए इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहे हैं बैंक को, तो वो अपने उनका हिस्सा आपके उस इंसान को देगा। इंटरेस्ट सेविंग्स, आपके सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट लगती है, वो इसी तरह से लगती है कि मान लीजिए ए बंदा है कोई, ठीक है, ए बंदा है, इसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसने डिपॉज़िट कर दिया बैंक में अपना 2000 रुपये। जो बी बंदा है इसको ज़रूरत है, ये किसके पास जाता है? बैंक के पास जाता है। किसके लिए अप्लाई करता है? लोन के लिए अप्लाई करता है। तो बैंक क्या करता है, ये 2000 रुपये जो आपके थे इनको उठा के वो बी को दे देता है। बी को दे दिया उसने लोन, अब बी उसको बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट देगा ना, बैंक क्या करेगा, आपको यही इंटरेस्ट आपको देगा। आपके इस 2000 रुपये लगा के 1 साल के बाद आपके मान लो 7% भी रेट है, तो आपको कुछ कितना मिल जाएगा? 2000 का 7% कर लो, कितना बना? कितना बना दोस्ते? 14, 140 रुपये। तो इसका मतलब आपको 1 साल के बाद आपके जो 2000 थे, 140 रुपये इंटरेस्ट लगा के 2140, आपको 1 साल के बाद 2140 रुपये मिलेंगे। तो ये क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज। आपके जो रिसोर्स थे ए के, वो मनी था रिसोर्स, वो किसके पास चला गया? बी के पास चला गया। फिर है मिनिमाइजिंग द रिस्क। आप एक अपने घर पे रखते हो, चोरी होने का खतरा है, दूसरा आप उसको बैंक में दे देते हो। फिर है अगला रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, कि आपने फाइनेंशियल सिस्टम ऑल्सो हेल्प इन लोअरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे कम कर रहा है? कैसे होता है? आपके पेमेंट मैकेनिज़्म से, कि आपने किस तरह का पेमेंट मैकेनिज़्म चूज़ किया है, कि आपने ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन करोगे तो कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट कैसे कम आएगी? एक तो आप जाके देते हो, इतनी देर तक खड़े रहते हो, और आप ऑनलाइन में आप तुरंत अपने घर बैठे बैठे पे कर देते हो। हालांकि ये है कि अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगने लग गई है। कैसे? आपके पास जितने मर्चेंट बैंकर बीच में आ जाते हैं, मान लो आपका वीज़ा कार्ड है तो वीज़ा वाले अपने अलग कमीशन काटेंगे, रुपे कार्ड है वो थोड़ा कम कमीशन कटती है उसमें, ठीक है। फिर है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल सिस्टम अलग अलग लोगों की इन्फॉर्मेशन देता है कि मार्केट में जितने लोग काम करते हैं वो कौन कौन लोग हैं, क्या क्या उनकी टाइप है, ठीक है, और वो क्या क्या चीज़ें किस किस चीज़ों का वो लेन देन कर रहे हैं। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? फाइनेंशियल सिस्टम से। अब फाइनेंशियल सिस्टम हमने पढ़ा क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती हैं, क्या उसका रोल है। अब फाइनेंशियल सिस्टम के हमें कंपोनेंट पढ़ने हैं, उसके तत्व क्या हैं, उसके घटक क्या हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों ने मिलके एक फाइनेंशियल सिस्टम को बनाया है। तो वो जो सब चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। क्या क्या हैं वे लोग हैं जो फाइनेंशियल मार्केट है। मार्केट क्या है? मार्केट एक सिंपल से समझो आप, एक जगह होती है जहाँ पे आप चीज़ों को लेने और बेचने जाते हो। अब ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट है, लेकिन अब इसका नाम फाइनेंशियल क्योंकि यहाँ पे लेन देन सिर्फ और सिर्फ पैसे का हो रहा है।
आप ये नहीं कर रहे हो कि आप भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तो कितने पैसे की ज़रूरत है, 2000 की, ले भाई मेरे 2000 का कुछ सामान है, ये उठा के ले जा, तेरे को ज़रूरत है 2000 रुपये की। वो होता था हमारा सामान का लेन देन भी, जिसमें हम कर लेते थे बार्टर सिस्टम। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ वित्त का लेन देन हो रहा है, इसलिए ये सिस्टम क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम है। जिस मार्केट में हो रहा है वो मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट है, वित्त की मार्केट है। फिर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, जिसके द्वारा वो किया जा रहा है, मतलब कि वो इंडिविजुअल को है या फिर कोई कंपनी है, वो हो गया आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ कि वे किस चीज़ के ज़रिए पैसे का लेन देन कर रहे हैं, क्या वे शेयर्स दे रहे हैं, क्या वे डिबेंचर्स दे रहे हैं, क्या वे बॉन्ड्स दे रहे हैं, वो आपका इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका आता है कि वो आपको किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, आपको पैसे का तो लेन देन हो रहा है, लेकिन किस तरह की सर्विस आपको मिल रही है। ठीक है, आपको लीज़ दिया जाता है, लीज़ की सर्विस है, हायर परचेज़ की सर्विस है, कस्टमर क्रेडिट की सर्विस है, इंश्योरेंस की आपको सर्विस दी जा रही है। किस सर्विस के ज़रिए आपको वो पैसों का लेन देन हो रहा है। ये सारी चीज़ें मिलके हमारे बनाती हैं फाइनेंशियल सिस्टम को, ये सारी चीज़ें। अब इन सारी चीज़ों के आगे डिफरेंट पार्ट देखो क्या है आपका ना। ये जो डायग्राम है ये वीके में नहीं दिया हुआ, ये सिर्फ कल्याणी की बुक में ही है। तो ये डायग्राम बहुत अच्छा है अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, इसके रोल्स और कंपोनेंट्स बताओ, तो आपको पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आप उसमें क्या लिखोगे, एक तो ये फाइनेंशियल सिस्टम की डेफिनेशन लिख दोगे, ये उसकी मीनिंग हो गया, डेफिनेशन तो नहीं कहेंगे, मीनिंग कहेंगे हम इसे। फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग हो गया। फिर यहाँ पर डेफिनेशंस हैं, ये आपको डेफिनेशंस दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू अलग अलग ऑथर्स के हिसाब से। ठीक है, आपसे याद होती हैं तो आप डेफिनेशन भी याद कर लेना, अगर नहीं होती हैं याद तो सिंपल सा सिर्फ मीनिंग करो, थोड़ा सा ये चीज़ें लिख दो उसके साथ, मीनिंग के साथ ही। फिर नेक्स्ट आप क्या लिखो, देखो डेफिनेशन होती है याद तो कर लो, अदरवाइज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। होती है तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ में उसका ऑथर का, जिसने लिखी है, इस बंदे का भी नाम लिखना ज़रूरी है जिसने वो डेफिनेशन दी है। ये मत करना कि गुरुस्वामी का नाम लिख दिया और सिविलियन की डेफिनेशन लिख दी, ऐसे मत करना। ठीक है, होती है याद तो रखो, अदरवाइज़ रहने देना। मीनिंग लिख दिया, फिर हम उसके बाद लिखेंगे रोल, ये रोल जो हो गए उसके। फिर हम लिखेंगे कंपोनेंट में, ये अच्छा खासा ये जो इतना बड़ा डायग्राम दे रखा है, हम ये डायग्राम बना देंगे, ये डायग्राम हम बना देंगे। पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है आपका, और ये मोस्टली आता ही है, तो फर्स्ट चैप्टर में से ये क्वेश्चन तब हम करते हैं। मैं आपको रफली बता रही हूँ इस डायग्राम का मतलब क्या क्या है, इन सब चीज़ों का मतलब। आगे हम पूरी बुक हमारी ना देखो इस डायग्राम पे है। एक हमारा चैप्टर बन जाएगा फाइनेंशियल मार्केट का, एक चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल मार्केट का, इंस्ट्रूमेंट्स का। इंस्ट्रूमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो आपका अलग एक चैप्टर इस पे बनेगा, एक इस पे बनेगा। ऐसी मार्केट में आपका एक चैप्टर मनी मार्केट पे बन जाएगा, एक कैपिटल मार्केट पे चैप्टर बन रहा है आपका, एक अलग फाइनेंशियल सर्विस का चैप्टर है, एक चैप्टर आपका इनके ऊपर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, एक बैंकिंग के, एक नॉन बैंकिंग के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो डायग्राम है ये पूरा एक सार है आपकी किताब का। किताब में जो आप अलग अलग चैप्टर पढ़ोगे उसमें इसने ये बता दिया है कि क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर, हमारी सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को क्या क्या चीज़ें बनाती हैं, वो ये सब चीज़ें हैं जो इस डायग्राम में गिवन है। तो आगे हम पूरे बुक में अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये अलग अलग ये चीज़ें क्या है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये डायग्राम याद रखना, बनाने की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इस चैप्टर में जो हम कर रहे हैं वो हम शुरुआत कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट से। फाइनेंशियल मार्केट देखो ये लिखा हुआ है ना आपका, फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित और असंगठित। ठीक है, जो संगठित होती हैं, जो सबकी संगठित मार्केट है, ऑर्गेनाइज्ड है, वो आगे दो हिस्सों में बांट दी, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में फिर क्या है कि जो मार्केट है ना,
जैसे एक मनी मार्केट हो गई, एक कैपिटल मार्केट हो गई। तो इन मार्केट में ना इन्हीं के इंस्ट्रूमेंट बिकेंगे। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया कि जिस चीज़ के ज़रिए आप पैसों का आदान प्रदान करते हो उन्हें हम यहाँ इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएंगे जो कि भाई मान लो आपने गिटार या वायलिन ले लिया, सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वे सब नहीं। इंस्ट्रूमेंट यहाँ इस मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जिनके ज़रिए आप लेन देन करते हो पैसों का। तो अगर आप मनी मार्केट पढ़ते हो तो आपको मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, कैपिटल के हैं तो कैपिटल के पढ़ने पड़ेंगे। ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हमारा इतना ही। कल हम अपना शुरू करेंगे फाइनेंशियल मार्केट से। फाइनेंशियल मार्केट से तो आज का आपका क्या होमवर्क रहेगा, एक तो आपको फाइनेंशियल सिस्टम जो है खुद पढ़ना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है, आपको फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ना है। ये जो आपका ये सब जो गिवन है ये चीज़ें पढ़नी है आपको, ताकि आपका एक बेस बन जाए, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है, रोल पढ़ना है, जितने किताब में गिवन है ये, और इसके अलावा जो आपको और समझ आते हैं, आपको किसी भी अलग रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं, नेट पे आपने कुछ पढ़ा है वहाँ से आपको मिल रहे हैं, तो आप जितना ज़्यादा पढ़ सको उतना ज़्यादा पढ़ना, ताकि आपका सोचने का जो दायरा है वो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अब अपना ये बेस अपना आज स्ट्रॉन्ग करो। ये कंपोनेंट्स देखो कि क्या क्या होंगे ये कंपोनेंट्स। फिर कल से हम अपना फाइनेंशियल मार्केट जो एक फ़र्स्ट कंपोनेंट है ये शुरू करेंगे। नेक्स्ट ये सब बाद में करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहला ज़रूरी जो इंस्ट्रूमेंट कंपोनेंट है वो फाइनेंशियल मार्केट है। हम पहले मार्केट करेंगे, तभी जाके आपको इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज समझ आएंगे। तो आज का आपका क्या होमवर्क है, आपको जितना हो गया इसको और ज़्यादा पढ़ना है, अलग अलग जगह से पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट।